जम्मू पॉलिटिकल पार्टी ने जम्मू शहर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म कराया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी मेंबरान और फ्रंट लाइन लीडरों ने शिरकत की। पार्टी ने जम्मू डिवीज़न के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान भी पहले ही कर दिया था। ये मुजाहिरीन जम्मू को अलग रियासत बना देने का मुतालबा कर रहे थे। एकजुट जम्मू के सदर एडवोकेट अंकुर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत के तर्ज अमल पर नाराज़गी जाहिर की। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 13 नवंबर 2020 को जब हमने पार्टी की उद्घोषणा की थी कि ये पॉलिटिकल पार्टी होगी एकजुट जम्मू, उसी समय हमने कहा था कि जम्मू सेपरेट स्टेट अचीव करना हमारा गोल है। आज केंद्र सरकार आगे उस दिशा में बढ़ रही है और साइंस आपको दिख रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस किसी भी समय पे हो सकते हैं। अभी तक वो चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, जम्मू सेपरेट नहीं हुआ है, तो इन इलेक्शंस का तो पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। वैसे ही विरोध करते हैं जैसे डिलिमिटेशन कमीशन का एकजुट जम्मू ने विरोध किया था और बहिष्कार किया था। डेमोक्रेसी की आधारशिला जम्मू कश्मीर में पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A झूठ की बुनियाद पे नहीं रखी जा सकती, फ्रॉड और फज सेंसिस की बुनियाद पे नहीं रखी जा सकती। आप डेमोक्रेसी नहीं, जम्मू कश्मीर में शैम डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो भी ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करके, ऐसी सोच रख के जिस सोच में आप राष्ट्रवादी समाज को पुनः कश्मीरी इस्लामिस्ट हेजिमनी के तहत हॉस्टेज रख रहे हो, उनकी कॉलोनी बना के रख रहे हो। मुझे लगता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली परिस्थिति यहाँ पे बन रही है। जम्मू सूबे को कश्मीर से अलग करने के लिए मुतालबे को लेकर एकजुट जम्मू पार्टी ने आज हरि सिंह चौक सांबा में ज़बरदस्त मुजाहरा किया। पार्टी का कहना है कि 75 बरस पुराने सियासी मसले का वाहिद अक़ली और आइनी हल यही है कि अलहदा रियासत जम्मू बना दी जाए, और यही कौमी मफाद में भी होगा। जम्मू सूबे के लोगों को अपने मामलात खुद संभालने के लिए बाख्तियार बनाने पर जोर दिया गया है। जम्मू की डेमोग्राफी तब्दील करने के लिए दिन रात काम करने वाले दुश्मनों को शिकस्त देने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि इस अहम खित्ते में कश्मीर जैसी सूरत हाल पैदा न होने दी जाए। पार्टी ने मुतनब्बी किया कि अगर दिल्ली ने जिहादियों को खुश करने के लिए जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी बना के रखा तो जम्मू सूबे के लोग बगावत पर मजबूर हो जाएंगे। रिपोर्ट्स भी हैं और क्लियर एविडेंस है। 2011 के सेंसस के आधार पे जो हमारी सरकार ने अभी फॉरगेट एंड फर्स्ट सेंसस के आधार पे सेम एक्सरसाइज की, और श्रीनगर को फिर भी इन्होंने 4 सीटें एक्स्ट्रा दी, और जम्मू को फिर भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेट करके नीचे रखा। जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की भाषा है, जो हमारे साथ भेदभाव है, आज का जो युवा है ये जग चुका है। ये हम लोग नहीं चाहते कि हमारे साथ भेदभाव जो चलता रहे, और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसी के रिगार्डिंग आज हमारे 10 ज़िलों में, जो जम्मू प्रोविंस के 10 ज़िले हैं, हमारे एकजुट जम्मू की तरफ से हर एक ज़िले में ये आज प्रोटेस्ट प्रोग्राम हो रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज कृष्णा अलावारू और इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर श्रीनिवास बीवी ने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के उन्वान से पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब किया। श्रीनगर में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था, जिसमें पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर कृष्णा अलावारू ने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद है कि वादी में अमन खुशहाली आएगी। सारे भारत में और कश्मीर में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी का भारत जोड़ो का नारा है। ये मुश्किल समय है। आज देश में 2 तरह की सोच है, एक भारत जोड़ने की और एक भारत तोड़ने की। तो हिंदुस्तान भर में और कश्मीर में भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ने का भावना लेकर आए। बहुत सीधी सी बात है, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और यहाँ पे हर इंसान हमारे भाई है, हमारे बहन है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे चैन, विकास, अमन, सुख, शांति बने रहे। मैं यहाँ पे 2014 में जब बाढ़ आई थी तब भी 2 हफ्ते रुक के गया था, जब कोई आने के लिए तैयार नहीं था। मेरे आने जाने से चुनाव का संकेत नहीं मानना चाहिए, कश्मीर के साथ प्यार मानना चाहिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े ही जोश खरोश से जारी है। हफ्ते के रोज खराब मौसमी हालात और मुसलसल बारिशों की वजह से मअतली के बाद आज दोबारा अमरनाथ जी यात्रा को बहाल किया गया। आज सुबह पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप से यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ, जबकि दर्शन से लौटे हजारों यात्रियों को कड़ी सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच वापस जम्मू रवाना किया गया।
जम्मू और दीगर कैंपों में रिहाइश पजीर यात्रियों की एक बड़ी तादाद भी नून बेस कैंप पहुंच गई। उड़ीसा से आई हूँ। मैं तो ज़्यादा उत्सुक हूँ। 4 साल से कैसे अमरनाथ यात्रा करूँगी ये सोच रहा था। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, इतना खुश हूँ मैं बता नहीं पा रही हूँ। वो जो आने के बाद जो कश्मीर से जो फौज का इंतजाम किया है वो बड़ा है। वो कितने परिश्रम करके हम लोगों का खड़े होके हम तो रो पड़े रास्ते में, और जो खाने के लिए इंतजाम किया था ना वो तो बहुत अच्छा है। हम लंगर दिए थे, हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना सारा इंतजाम करेंगे, तो हम ज़्यादा खुश हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अपनी पार्टी के सदर ने आज कहा कि हम उधमपुर से ये पैगाम देना चाहते हैं कि इख्तिदार में आने पर जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों के लोगों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाएंगे। जात पात, मसलक और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज न करने का सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वादा किया। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी दोनों खित्तों के लोगों को मुत्तहद रखना चाहती है और उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नुमाइंदगी देना चाहती है। देखिए, इलेक्शन जब होंगे तभी मुद्दों की बात करेंगे। अभी तो लगता है वो कहते हैं ना, वो टॉफ़ी जो जैसे दिखाते हैं ना, लॉलीपॉप बच्चे को दिखाते हैं। दिल्ली अभी तक लॉलीपॉप जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कभी अखबार में डाल के, कभी किसी से बयान दिलवा के ये कि इलेक्शन हो रहे हैं। जिस वक्त इलेक्शन आएंगे मुद्दे तो बड़े साफ़ हैं, मुद्दों की तो बात ही नहीं। मुद्दे हैं अवामी सरकार जल्द से जल्द बहाल हो जाए, वही मुद्दा होगा सबसे बड़ा। और वो कि हम एक इंक्लूसिव सरकार आप बनाएं, ना वो जम्मू की हो ना वो कश्मीर की हो, वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों की हो। क्यों 72 साल हमें लोगों ने ये क्या कहा, ये कश्मीरियों की सरकार है, या अब हम जम्मू की सरकार बनाएंगे, या जम्मू वहाँ कहा गया ये जम्मू की सरकार। अब हम जम्मू कश्मीर की सरकार के लोगों से बात करते हैं, और वो जम्मू कश्मीर की सरकार अपनी पार्टी की ही सरकार हो सकती है। इस पर स्टैंड वाली क्या बात है? स्टैंड जो है उठ गया है, ख़त्म किया गया है। 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब तो जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वही सबको मंजूर होगा। लेकिन हमें तो अफसोस यह है, जिन्होंने उठाया वो कहते हैं हम गमखार थे, हमें बहुत फिक्र थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो उन्होंने क्यों नहीं नौकरियों का हमारी कुछ सोचा कि हम नौकरियां सब जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिज़र्व करें अब। क्योंकि धारा 370 और 35 उठने के बाद तो खुल गई थी पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए। उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हम ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ दे दें, कोई भी ख़रीद सकता था। उसके लिए क्यों अपनी पार्टी वाले खुशार हुए? खाली हम ही तो हुए, कोई और नहीं हुआ। जंग तो चलती रहेगी तब तक वापस आएगा 370-35 से, लेकिन तब तक अगर हम लोग नहीं निकले होते और हमने नहीं बचाया होता तो हमारे बच्चों का क्या हाल हुआ होता। बचाने के बाद ये हाल है कि वो जम्मू में आप सड़कों पे देख रहे हैं, श्रीनगर में सड़कों पे देख रहे हैं। अगर हम भी सो गए होते सबकी तरह तो फिर तो खुदा ही हमारी हिफाजत करे। हमारे रियासत के वैसे ही 5 MP है, या यूटी के 5 MP है, तो उसमें तो चाहिए आपको 272 कम अज़ कम। लेकिन बेहतरीन इंसान जहाँ, जैसे मैंने कहा कल प्रेसिडेंट के लिए एक पिछड़ी वर्ग की औरत को उठाया गया है, हम तो बहुत स्वागत करते हैं उसका। और आपको मालूम है अपनी पार्टी बात जब करती है तो पिछड़ी वर्गों की बात करती है, OBCs की बात करती है, SCs की बात करती है, STs की बात करती है। तो हमारा तो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहिए वो वहाँ से झारखंड से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन है तो वो हमारे मुल्क की सदर बनने जा रही है। तो मैं तो शायद ये प्री मैच्योर होगा आज ही अगर उनको मुबारकबाद दे दूं। लेकिन जो मेरे यहाँ उस वर्ग के लोग हैं, SC से लोग हैं, OBC के लोग हैं, मैं आज उनको कहता हूँ
ये एक और फतह है हमारी, जिस लड़ाई में हम निकले हैं। आप देखिए अभी ये जंग यहाँ करने से पहले ही हम एक जंग जीत चुके हैं। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के